तहसीन के लायक हैं ज़ाहिद आसिफ साहब और तमाम पीटीआई के तंजीमी ओहदेदारान और वो पीटीआई के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों तरफ से, कहीं से कोई सियासत नहीं कर रहा। ये कोई और बंदे हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने उस कोशिश से बचना है और ये मुबालगा आराई नहीं है, ये एक हकीकत है कि यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो साबका गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, तो उनके हवाले से ये बात हो रही है। लिहाजा इस बात को इस एंगल से मत लिया जाए कहीं, ठीक है। मेरी बात मिनिस्टर साहब से भी हुई और उन्होंने भी इस बात पे मुझे खुद इजहार किया कि जी हम सब दुखी हैं इस मामले पे और हमारा हम इस लेवल पे कोई सोच भी नहीं सकता कोई इस लेवल पे जाए। जहाँ तक बात डिटेंशन आर्डर्स की हो रही है तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बताया गया है कि जी मैं उस दिन यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं छुट्टी पे था, ठीक है। पीछे से हुआ एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उसमें इनएडवर्टेंटली हो सकता है। मैंने पहले इसीलिए कहा कि कोताही है कहीं ना कहीं, ठीक है, और कोताही का इजाला किया जाएगा। ठीक है जी, जी कोताही है ना कहीं, उस कोताही का इजाला किया जाएगा, ठीक है जी। जो इनकी डिमांड है, डिमांड इंशाल्लाह उम्मीद है को पूरी होगी। करने का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि ये काबिल मज़म्मत बात है कि हम इसको लाशों पे सियासत करें। ये सियासत कोई नहीं कर रहा है सर, वैसे अभी तक किसी ने नहीं की। मतलब कोई की है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ खड़ी और खामोश है जी। ऐसे ही सियासत तो वो कर रहे हैं जो आज बोल रहे हैं टीवियों पे आके लोग सियासत कर रहे हैं। मुझे तो इस पूरे सिलसिले में किसी एक जगह पे आई रियली कंडेम्ड दिस, ये जो इशू उठाया जा रहा है कि सियासत हो रही है, मुझे ये बताया जाए इस पूरे के पूरे सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट बॉडी के वो मेंबर थे, आपने डिटेंशन ऑर्डर उस बंदे के लिए जो गवर्नमेंट का गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, किसने उनके डिटेंशन ऑर्डर लिए? ये बताया जाए। सियासत तो हम तब करते जब हम जाके डीसी के ऑफिस के बाहर धरना देते, सियासत तो हम तब करते जब हम आके खेवड़ा वाला चौक बंद कर देते, सियासत तो हम तब करते कि हम पीडी खान पूरे को ब्लॉक कर देते, सियासत तो हम तब करते जब हम जीटी रोड पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाती और कहते कि हम तदफीन तब करेंगे जब ये पकड़े जाएंगे। सियासत किसने की? ये कौन ये गलत चाल चल रहा है जो ये अल्फाज निकलवाना चाह रहा है लोगों के मुंह से? सियासत वो कर रहे हैं जो आज टीवियों पे आके यूट्यूब चैनल्स पे आके लफ्ज़ दोहरा रहे हैं कि लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आई कंडेम्ड दिस वर्ड बिकॉज हम में से किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने, इनके भाई ने, इनके किसी फैमिली के मेंबर ने सियासत नहीं की, ना बार एसोसिएशन ने सियासत की, ना ऑर्गेनाइजेशन ने सियासत की। सियासत तो आज वो कर रहे हैं जो टीवियों पे आके सियासत का नाम ले रहे हैं। अभी तक तो किसी जगह पे हमने एहतजाज किया ही नहीं। हमारा भाई चला गया, हमें दुख है। हम उस दिन यहाँ पे जनाजे पे 10,000 बंदे के साथ क्या सियासत नहीं कर सकते थे? क्या हमें तरीके नहीं आते? क्या हमने लॉकडाउन में ये डिटेंशन नहीं बर्दाश्त की? क्या हम ही बच गए हैं जो अपोजिशन में भी डिटेंशन बर्दाश्त करें, जो आज अपनी हुकूमत में भी डिटेंशन हमारे ही ऑर्डर निकले? किसने डिटेंशन ऑर्डर निकाले? क्या मेरा भाई चौधरी ताहिर आसिफ चोर था? क्या मेरा भाई ताहिर आसिफ यहाँ पे गद्दारे वतन था? क्या मेरा भाई ताहिर आसिफ यहाँ पे बाहर निकल के रोड ब्लॉक करने अपनी ज़ात के लिए निकला था? वो निकला था उन चोरों के ख़िलाफ़ जो इस इलाके में चोरी कर रहे हैं। क्या किसी चोरी होते हुए उस चोरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत बुरी बात है? मुझे बताया जाए क्या ये हक है? वो अवामी लीडर था, वो अपने घर की चोरी की नहीं कर रहा था, वो गरीब लोगों की चोरी की बात कर रहा था। कौन सियासत कर रहा है? हु इज़ सेइंग दैट? मैं उन लोगों के साथ इंतहाई एहतजाज करता हूँ जो लोग टीवियों पे आके ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि लोग सियासत कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई सियासत का एक कदम भी नहीं आगे उठाया। हम जिस दिन सियासत करने के लिए बाहर निकलेंगे ना, हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। ये गलत फहमी पैदा की जा रही है सर। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द रॉन्ग वे। सर हम ये चाह रहे हैं कि जो टीवियों पे आके लोग कह रहे हैं ना कि लाशों पे सियासत कौन कर रहा है? टेल मी अ सिंगल पर्सन फ्रॉम जेलम और एनीबडी एल्स, कोई भी इस्लामाबाद से यहाँ से कौन कर रहा है सियासत? किसी ने भी आके एक अभी तक हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। तो सियासत तो वो कर रहे हैं जो अपना आप बचा रहे हैं। सियासत तो वो कर रहे हैं जो अपने से उससे पहले अपने आप को चोर के लवाने से पहले कह रहे हैं कि चोर कहता है कि मैं नहीं हूँ चोर। वो तो लोगों के सामने ला के टीवियों पे, जिस दिन हमने आके टीवियों पे बोलना शुरू किया तो वो गलत होगा।
आप इसलिए इस सियासत का रुख ना दें। हम तो इंतज़ामिया के साथ आज भी खड़े हैं। हम कहते हैं इंसाफ पे मबनी इस चीज़ को लेके जाया जाए। आपको हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि आप आए हैं, हमारा हौसला हुआ है। आपने कल मुझे फ़ोन किया, मैंने आपको क्या कहा कि आप कॉन्डोलेंस करने उनके भाई के पास जाएंगे, उनकी फैमिली के पास जाएंगे, हौसला मिलेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। मेरे भाई ने 23 साल इस इंसाफ के लिए, इस इंसाफ को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की। इंसाफ के दौर में इस इंसाफ के हाथों मारा गया। मैं तो अभी तक किसी चीज़ पे बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने इस भाई जाहिद आसिफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने रोक लिया सबको। हम कुछ नहीं कर रहे और ना करेंगे जब तक ये हमारा भाई नहीं कहेगा। मैं आरपीओ साहब के पास भी गया। मैं एक चीज़ सिर्फ कहता हूँ, मुझे बताया जाए डिटेंशन ऑर्डर क्यों लिए गए। जो उसके बाद हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मर्ज़ी आ गई, हम उसके ऊपर नहीं जाते। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि आज हमारी हुकूमत में, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या ज़रूरत पड़ी। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी का मेंबर था, उसके प्रेसिडेंट को नहीं कहा गया डिटेंशन ऑर्डर लेने से पहले। आप सबके पास मेरे नंबर्स मौजूद हैं, डीपीओ साहब के पास, डीसीओ साहब के पास। मैं आपके पास आके मिला हुआ हूँ बीइंग अ प्रेसिडेंट, और मैंने बताया है कि हम तंजीम साजी करने जा रहे हैं। अगर कोई मेरे तंजीम के मेंबर का कोई मसला था तो मुझे बताया जाता बीइंग अ हेड ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट। मैं उनसे बात करता, अगर हल ना होता तो आप डिटेंशन ऑर्डर लेते। अगर वो कोई ऐसे मुल्ला उमर थे तो फिर तो आप डिटेंशन ऑर्डर लेते। क्या करने 50 बंदों के साथ क्या होता है, यू नो इट एंड आई नो इट। पूरी दुनिया बाहर फिर रही है, हम उसको कहते हैं हम सियासत कर रहे हैं। हमने सियासत डीसी साहब नहीं की। और मैं ये वाज़िया करना चाहता हूँ उन सब लोगों पे जो बार बार टीवियों पे आके कह रहे हैं सियासत हो रही है। कोई सियासत नहीं हो रही। मेरा भाई इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ के लिए हमेशा मेरा भाई भी जंग करता रहा, मैं भी करूँगा। मेरी आवाज़ को ना कोई रोक सका है ना रोकेगा। इंसाफ हासिल करेंगे। मेरे भाई की जो भी ये फोतगी हुई है, सब हम दिली दुखी हैं। उनके भाई समेत हम उनके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी हुई है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दर्द रखा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपको ये 10 दिन पहले यहाँ पे इन सब भाइयों के साथ आना चाहिए था। आपने आज भी सोचा। यू आर द ओनली मैन इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हु इज़ हेयर, नोबडी एल्स केम हेयर। मैं आपको ज़रूर ये कहता हूँ कि आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप आने वाले वक्त में इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया।